आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदू मथिकों की सबसे अद्भुत और रहस्यमय कथा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। ये है अमृत मंथन की कहानी। यह सिर्फ अमृत पाने की लड़ाई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 14 अनमोल रत्नों की जन्म की गाथा है। सोचिए, देवता और असुर दोनों एक साथ एक ही काम के लिए मिलकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है अमृत, अमर होने का वरदान। समुद्र मंथन की इस कथा में हर मोड़ पर रहस्य है, हर घटना का एक गहरा अर्थ है। आज हम जानेंगे कैसे निकले हलाहल विष और 14 अनमोल रतन, और क्या है इनके पीछे छुपा हुआ इनका महत्व। कहानी शुरू होती है महर्षि द्वारसा के श्राप से। उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु की दी हुई दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने यह माला अपने हाथी इरावत के सूंड पर रख दी, जिसने उसे गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हुए और श्राप दिया, तुम और सभी देवता अपनी शक्ति, तेज, समृद्धि खो दोगे। श्राप के बाद देवताओं की शक्ति घटने लगी और असुर बलवान होने लगे। तब भगवान विष्णु ने समाधान बताया, समुद्र मंथन करो, अमृत निकालो और फिर से शक्तिशाली बनो। देवताओं और असुरों में संधि हुई। मंत्रांचल पर्वत को मैयाथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। विष्णु ने चतुराई से कहा, असुर तुम नाग का मुख वाला हिस्सा पकड़ो और देवता तुम पूंछ वाला हिस्सा पकड़ो। इससे नाग के मुख से निकलने वाला विष असुरों को लगेगा। मंथन शुरू हुआ, लेकिन पर्वत बार बार समुद्र में डूबने लगा। विष्णु ने कुरम अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर सहारा दिया और सबसे पहले निकला कालकूट विष, इतना भयानक कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता दानव भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने वह विष पीकर अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद निकले 14 रतन। पहला कामधेनु सुरभि, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय, सभी गोवंश की आदि माता। दूसरा वारुणी, सुरा देवी, मदिरा की देवी, वरुण देव को प्राप्त हुई। तीसरा पारिजात वृक्ष, कभी न मुरझाने वाला स्वर्गीय सुगंध से भरा वृक्ष। चौथा उज्जैन अश्व, सफेद अद्भुत घोड़ा इंद्र का वाहन बना। पांचवा ऐरावत हाथी, 8 दांतों वाले श्वेत हाथी, दिग्गजों का राजा था। छठा कास्तुंभ मणि, विष्णु के वक्ष पर धारण की जाने वाली अद्भुत मणि। सातवां अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी स्वर्गीय अप्सराएं। आठवां देवी लक्ष्मी, धन और संपत्ति की देवी, विष्णु की पत्नी बनी। आयुर्वेद के देवता अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 10वां चंद्रमा, शिव की जटाओं में धारण किया गया शीतल प्रकाश का स्रोत। 11वां 5 जय शंख, विष्णु का शंख, जिसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करे। 12वां सारंग धनुष, विष्णु का अजेय धनुष, जो लक्ष्य से कभी न चूके। 13वां अमृत कलश, अमृतव्य देने वाला अमृत। 14वां ऐरावत हस्ती, 8 दांतों वाला दिव्य हाथी, इंद्र का वाहन बना। समुद्र मंथन से पहले विष निकला, फिर रतन निकले और आखिर में अमृत, यानी संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। विद्वानों का मानना है यह कथा ब्रह्मांड के निर्माण और विकास दोनों का प्रतीक है। हर रतन जीवन के मूल्यों, ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, समृद्धि और अमरत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा
हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन धैर्य, प्रयास और सहयोग से यानी अमृत यानी सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। राधे राधे।